CID attachment of crime property of Hira Group should be lifted, SC। जांच पूरी होने की बात कही जा रही है जिसे एसएफआईओ ने अपने पास रखा है। फाइल कुछ नहीं बल्कि मेरे निवेशकों का विश्वास ही मेरा असली हीरा है। सीईओ नोहेरा शेख कहते हैं, मैं इसे सुरक्षित रखूंगी, चाहे जो भी हो, नोहेरा शेख ने गरज कर कहा। हैदराबाद स्थित हीरा समूह कानून के शासन की अदालतों में अपने विरोधियों के साथ लंबी लड़ाई में विजयी हुआ है। इसने रुपये का विवरण प्रस्तुत किया है। निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 641 करोड़ रुपए के कुल दावों के खिलाफ 400 करोड़। हीरा ग्रुप का एक वैध बिक्री योग्य शीर्षक है, सुप्रीम कोर्ट हाई प्रोफाइल बिजनेस ग्रुप की संपत्तियों की ईडी की कुर्की को हटाने के लिए सहमत हो गया। दिसंबर के पहले सप्ताह में आए ऐतिहासिक फैसले पर सीईओ डॉक्टर नोहेरा शेख ने कहा, ये और कुछ नहीं बल्कि शुद्ध हीरा है और आखिरकार हम सही साबित हुए हैं। इससे पहले 24 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था, याचिकाकर्ता फिर से कहते हैं कि उन्हें तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि संलग्न 87 संपत्तियों में से कोई भी पारदर्शी तरीके से और उचित बाजार मूल्य के अनुसार बेची जाती है और वे उस प्रक्रिया में एसएफआईओ की भी सहायता करें। इसके बाद हीरा समूह ने बताया कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अपनी संपत्ति में एक बोर्ड लगाने और खरीदारों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने अपने आदेश के मुताबिक बोर्ड लगाने के लिए ही एफआईआर शुरू की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि ऐसी एफआईआर स्टे पर है। एसएफआईओ को हीरा समूह मामले में निचली अदालत द्वारा जारी सभी मौजूदा और नए वार्टों से निपटने का काम सौंपा गया है, जो सीईओ नोहेरा शेख और हीरा समूह के लिए एक बड़ी राहत है। जांच पूरी होने की बात कही जा रही है जिसे एसएफआईओ ने अपने पास रखा है। एससी की डिवीजन बेंच ने 10 नवंबर को अपने आदेश में कहा, एफएसएल लैब की बात है, कहानी लगभग 4 साल पुरानी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। एसएफआईओ एक बार फिर यह सुनिश्चित करने के मुद्दे को उठाएगा कि एफएसएल रिपोर्ट जारी करने को अंतिम रूप दिया जाए, क्योंकि याचिकाकर्ताओं एसएफआईओ के अनुसार कर सलाहकार द्वारा व्यक्त की गई कुछ चुनौतियां कंप्यूटरों की जब्ती से उत्पन्न होती हैं और वही झूठ बोल रही हैं। एफएसएल लैब के साथ न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा था, सबूत खोजने के लिए 2 साल का समय बहुत लंबा है। जाहिर है तब हमारी सहानुभूति हीरा समूह के साथ होगी। कंपनी की ओर से नोहेरा शेख ने अपने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनके दावों को जल्द पूरा किया जाएगा। 87 में से एक संपत्ति सभी दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि एकल संपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन 800 करोड़ रुपए था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस के कौल ने आदेश दिया, किसी भी दावे को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में 30 नवंबर 2022 तय करें, जिसके बाद यह माना जाएगा कि दावों को छोड़ दिया गया है, मौजूद नहीं है, कुछ नहीं बल्कि मेरे निवेशकों का विश्वास ही मेरा असली हीरा है, सीईओ नोहेरा शेख कहते हैं। नोहेरा शेख ने गरज कर कहा, मैं इसे सुरक्षित रखूंगी, चाहे जो हो जाए, ये दोहराते हुए कि हीरा समूह एक ब्याज मुक्त व्यापार मॉडल का पालन करता है। नोहेरा शेख ने विस्तार से बताया कि टॉली चौकी, हैदराबाद में प्रमुख संपत्ति की पेशकश करने का कदम अपने निवेशकों के विश्वास और विश्वास को बनाए रखना है। उन्होंने कहा, सभी वास्तविक निवेशक हीरा समूह परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसकी ऐतिहासिक व्यापारिक यात्रा का हिस्सा बने रहेंगे। ये समृद्धि के लिए हमारा साझा दृष्टिकोण है। कंपनी और निवेशकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ते हुए नोहेरा शेख ने कंपनियों के लिए एक उदाहरण पेश किया है कि वे किसी भी व्यावसायिक चुनौतियों से कंपनी की गरिमा, निवेशकों के विश्वास और विश्वास को बहाल करने के लिए कानून की मदद लें।